हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के ऊपर बजट में क्या कुछ है या फिर आएगा या फिर नहीं, बेसिक प्लस डीए जुड़ेगा क्या और मिनिमम बेसिक है वो 32,000 प्लस होगा क्या, ये सबसे बड़े सवाल है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के मन में सिर्फ दो ही सवाल हैं कि उनका एनपीएस में जो है वो एनपीएस लागू रहेगा, एनपीएस में क्या बदलाव होंगे या फिर ओपीएस लागू होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि 2026 जनवरी में आपका 8वां वेतन आयोग लगना है, जो जिस हिसाब से चलते आए हैं हर 10 साल में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग का गठन है वो कब तक किया जाएगा। ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। आप नीचे कमेंट कीजिएगा आप किस पेंशन प्रणाली का समर्थन करते हैं और 8वें वेतन आयोग पे आपके क्या विचार हैं। फिलहाल इस बजट में दोस्तों आपको बता दूं जो अपडेट है वो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे की अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे चैनल के ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों बजट के अंदर 8वें वेतन आयोग का कहीं पे भी ना तो जिक्र हुआ है ना कोई बात हुई है। तो बजट में तो किसी प्रकार की कोई ये आप यहाँ पर घोषणा नहीं हुई है, ना तो गठन को लेकर और ना या फिर आएगा या फिर नहीं आएगा या फिर डीए और बेसिक हम मर्ज कर रहे हैं, इस पर भी बजट के अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं आई है। इससे पहले बजट से पहले दिन जब यहाँ पर आपका संसद के अंदर मानसून सत्र चल रहा है, वहाँ पे ज़रूर एक सवाल पूछा गया था श्री आनंद के द्वारा, यहाँ पर भाडारिया के द्वारा इन्होंने यहाँ पर पूछा था। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो पेमेंट रिवाइज सिस्टम है, 8वां सेंटर पे कमीशन है, वो यहाँ पर जून के अंदर अब जो यहाँ पर दिए थे इनको, जो सभी यूनियंस वगैरह ने दिए थे जून में कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए, तो वो मिले थे और उसके ऊपर सरकार का क्या विचार है ये यहाँ पर इन्होंने पूछा था। तो इसका आंसर दिया है श्री पंकज चौधरी, स्टेट्स मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के जो हैं, स्टेट राज्य मंत्री जो फाइनेंस के हैं, इन्होंने यहाँ पर दिया है। जो यहाँ पर दो रिप्रेजेंटेशन इन्हें मिली थी, दो यहाँ पर मिले थे पॉइंट्स जून 2024 में, बट यहाँ पर देखते हो नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडर ऑफ द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट, यानी कि फ़िलहाल गवर्नमेंट का इसके ऊपर अभी तक कोई भी जो प्रपोजल है वो यहाँ पर नहीं चल रहा है। अभी तक कोई विचार है वो आपका 8वां वेतन आयोग के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये फ़िलहाल जो है, हाल एक कंडीशन जो है, इसके ऊपर अभी तक यहाँ पर कोई विचार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किया है। अभी तक इसके ऊपर कोई विचार नहीं चल रहा है, कोई प्रपोजल नहीं चल रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर इस पर विचार हो और 8वां वेतन आयोग आपका आए। तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं आएगा, आएगा यहाँ पर जो जैसे जो आपकी जो प्रोसेस है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में लिखा गया जरूर गया था कि वेतन आयोग का इंतजार किए बिना कर्मचारियों की सैलरी है वो रिवाइज किया जाए, क्योंकि 10 साल का लंबा पीरियड है। बट यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर कैबिनेट की मीटिंग उस टाइम जो हुई थी, उन्होंने उसके ऊपर जो कन्फर्मेशन नहीं दिया था कि वेतन आयोग नहीं आएगा। तो वेतन आयोग आएगा, अगर नहीं आया होता तो आपका डीए 50% हो गया, आपका बेसिक में डीए मर्ज होता, या फिर जो भी अलग जो फॉर्मूले थे जो 7वें वेतन आयोग में बताए गए थे, उस फॉर्मूले के अधीन आपकी सैलरी वो रिवाइज होती। तो रिवाइज नहीं हुई है, मतलब 8वां वेतन आयोग आएगा, बट अभी तक सरकार के अंडर कोई प्रपोजल इसका नहीं है। तो ये चीज़ है सबसे बड़ा सवाल। तो ये आपको बता दिया, अभी तक कोई प्रपोजल नहीं है। बाकी इन फ्यूचर आपको जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो हो सकता है उसके अंदर यहाँ पर 8वां वेतन आयोग आए, क्योंकि सभी जो कर्मचारियों की यूनियन वगैरह है वो सब है वो अपनी बात है वो सरकार तक पहुंचा रही है कि वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो हो सकता है जल्दी इसके ऊपर भी आपको अपडेट मिले। बात करें दूसरी जो आपका बेसिक प्लस डीए मर्ज होने की, तो उसके ऊपर 7वें वेतन आयोग का जो पॉइंट था यहाँ पर, उसके ऊपर सरकार ने विचार नहीं किया है, तो डीए है वो मर्ज नहीं होगा फिलहाल की जो कंडीशन है उसके अनुसार। तीसरा जो पॉइंट है आपका कि मिनिमम बेसिक कितना होगा, तो दोस्तों जिस हिसाब से हमने कैलकुलेशन की थी और वीडियो बनाया था पीछे, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने 1.9 के समथिंग आपका जो फिटमेट फैक्टर है वो बन रहा है, जिसके अनुसार आपका 30 से 32,000 रुपये मिनिमम बेसिक है वो आसानी से आपका क्रॉस कर जाएगा। बाकी यहाँ पर सरकार की अनाउंसमेंट की हमें इंतजार है, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे अपने कमेंट्स जरूर करें 8वें वेतन आयोग पे आपको क्या लगता है, आपका एनपीएस और ओपीएस में आपका किसका समर्थन करते हैं, नीचे जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।